हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी हिंदी क्लास का टॉपिक है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा की सबसे पहले हम पहचान करेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे और शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। पर जब बच्चे को बड़ी की मात्रा के शब्दों का ज्ञान नहीं होता तो वो क्या करता है, अंदाजा लगाता है और पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, अब बच्चा उनको देखेगा और समझेगा और शब्द बोलने की कोशिश करेगा। उसने क्योंकि चित्र को पहचान लिया है कि ये किसका चित्र है, घड़ी, हाथी, मछली, बकरी, तितली, पिचकारी। अब हर जगह बच्चे को चित्र तो दिखाई नहीं देंगे, किताब में चित्र होते हैं लेकिन पाठ में शब्द और वाक्य भी होते हैं। तो बच्चे को पाठ में दिए गए शब्द और वाक्यों को पढ़ना सीखना होगा। तो जैसा कि आजकल हम मात्राएं सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, बिना मात्रा के शब्द जो कि 2, 3, 4 अक्षर के थे। शब्दों के साथ हमने वाक्यों को पढ़ना सीखा, लिखना सीखा। इसके बाद हम पहुंचे बड़े आ की मात्रा। क्योंकि बड़ा आ है तो उच्चारण भी बड़ा होगा, ऊंचा होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। बड़ा आ, ये स्वर है जिनकी मात्राएं बनती है, व्यंजन के साथ जुड़ते ही इनका उच्चारण भी बदल जाता है। तो क व्यंजन के साथ जब आ की मात्रा लगी, उच्चारण का, क्योंकि बड़ा आ है। यह है छोटी की मात्रा, जिसके शब्द और वाक्यों को हम पढ़ना लिखना सीख चुके हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी। तो ये है आपकी छोटी की मात्रा, जिसका उच्चारण भी छोटा होगा। क व्यंजन के साथ छोटी की मात्रा लगेगी तो की, क्योंकि छोटी ई है तो उच्चारण भी छोटा। और आज हम सीख रहे हैं बड़ी ई। ये लाल रंग की मात्रा ही बड़ी की मात्रा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि बड़ी है तो उच्चारण भी बड़ा होगा। क के साथ जुड़ी बड़ी की मात्रा तो उच्चारण क्या बन गया, की। छोटी ई की, बड़ी ई की। अब हमने पहचान तो कर लिया है, अब इसका उच्चारण करना सीखते हैं कि जैसे ही व्यंजन के साथ जुड़ती है तो उच्चारण कैसा निकलता है। अब ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा, जिसको व्यंजन के साथ लगाकर अभ्यास करेंगे और उच्चारण करना सीखेंगे। देखिए ये व्यंजन है क व्यंजन के साथ जैसे ही बड़ी की मात्रा लगी तो उच्चारण क्या बन गया, की। ल व्यंजन है, ल के साथ हमने बड़ी की मात्रा लगाई, उच्चारण ली। बड़ी की मात्रा है तो उच्चारण भी ऊंचा होगा। ख व्यंजन के साथ हमने बड़ी की मात्रा लगाई, खी। च व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा लगाई तो उच्चारण ची। अब हमारे पास है ज व्यंजन। एक एक व्यंजन के साथ मात्रा को लगाकर उच्चारण करना सीख रहे हैं अभी हम। जी। म व्यंजन, बड़ी की मात्रा मी। य व्यंजन, बड़ी की मात्रा यी। फ व्यंजन, बड़ी की मात्रा जुड़ेगी तो उच्चारण फी। र व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे, री। ग व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे, गी। ट व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा, टी। देखिए उच्चारण ऊंचा करना है। ब व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा, बी। की, जी, री। ली, मी, गी। खी, यी, टी। ची, फी, बी। अब हमने मात्रा की पहचान कर ली, व्यंजन के साथ जोड़कर मात्रा को उच्चारण करना सीख लिया। अब कुछ शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी भी मात्रा को सीखने से पहले एक बात हमें समझनी होती है कि जब तक हम सही उच्चारण करना नहीं सीखेंगे, पढ़ना लिखना नहीं सीख सकते। तो सही उच्चारण हमें कैसे पता चलेगा, सुनकर। शब्द को सुनना है, समझना है और मेरे साथ बोल बोल कर दोहराना है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि बड़ी की मात्रा के शब्दों का आपको ज्ञान हो सके। बोल बोल कर पढ़िए। देखिए लिखा भी हुआ है, तो अब हम बोल बोल कर पढ़ना सीखेंगे। अब हम जान चुके हैं कि व्यंजन के साथ जैसे ही बड़ी की मात्रा लग जाती है तो उच्चारण बदल जाता है।
क व्यंजन के साथ बड़ी की मात्रा लग चुकी है, उच्चारण होगा कील, कील। चील, चील। खील, खील। झील, झील। नील, नील। देखिए व्यंजन के साथ जुड़ते ही की, ची, खी, झी, नी उच्चारण बदल गया। कील, चील, खील, झील, नील। द री, दरी। ह री, हरी। प री, परी। भ री, भरी। ख री, खरी। मात्रा लगती उच्चारण बदल रहा है, इसका मतलब हमें बड़ी के साथ उच्चारण ऊंचा करना होगा, बड़ा करना होगा। तो उसी तरीके से आपको बोलना भी है, क्योंकि सही बोलेंगे तभी आप सही लिख भी पाएंगे। दरी बड़ी की मात्रा है, दरी, हरी, परी, भरी, खरी। प के साथ लग चुकी है बड़ी की मात्रा, पी, ली, पीली। नी, ली, नीली। ती, ली, तीली। देखिए उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। गी, ली, गीली। ढी, ली, ढीली। अस, अस। देखिए कोई मात्रा नहीं है इन दोनों के बीच में। अस, ली, असली। नक, नक, ली, नकली। मछ, मछ, ली, मछली। तक, तक, ली, तकली। ढप, ढप, ली, ढपली। असली, नकली, मछली, तकली, ढपली। बन, बन, वारी, बनवारी। दर, दर, बारी, दरबारी। तर, तर, कारी, तरकारी। सर, सर, कारी, सरकारी। पट, पट, वारी, पटवारी। मात्रा को जोड़ते जाइए और शब्द को बनाकर पढ़ते जाइए। बनवारी, दरबारी, तरकारी, सरकारी, पटवारी। अब आपने इन शब्दों को दोहरा लिया, पढ़ लिया। फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, शब्दों के सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखिए और अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप ध्यान से उच्चारण करना सीखेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, आई होप बड़ी की मात्रा के शब्दों का सही ज्ञान आपको हो जाएगा। बड़ी की मात्रा के शब्दों को पढ़िए, छोटी की मात्रा के शब्दों को पढ़िए, क्योंकि दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सही उच्चारण करके पढ़ना और लिखना सीखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मात्रा के साथ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा के छोटे छोटे शब्दों से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।